दिखा करके उद्धार करो दुर्गा, उद्धार करो दुर्गा। सप्तमी या अष्टमी के दिन मैं जो माता रानी का श्रृंगार है वो चेंज करती हूँ। जो उनका लहंगा वगैरह रहता है मैं वो चेंज करके उनको नया श्रृंगार करवाती हूँ। सिर्फ उन्हीं का नहीं, मेरे जो युगल जोड़ी है राधा कृष्ण, मेरे बाल गोपाल, बाल राधा रानी, उनको भी नया पहनाती हूँ। उनका भी श्रृंगार जो है मैं चेंज करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है ऐसे करने में, क्योंकि माता रानी को जब हम 5 दिन से एक ही लहंगा में देखते हैं और 5 दिन के बाद जब उनका लहंगा चेंज होता है वो और भी सुंदर लगती है, और भी अच्छा लगता है माता रानी को ऐसे देखकर। और जो महाअष्टमी महानवमी की पूजा है मैं हमेशा ऐसे करने की कोशिश करती हूँ। और सप्तमी के दिन उनका श्रृंगार चेंज करने के बाद ही मैं अष्टमी के दिन उनको नए श्रृंगार के साथ उनकी पूजा करती हूँ। कन्या पूजन मैं नवमी के दिन करती हूँ, तो अष्टमी के रात को जाकर जो भी मुझे सामान चाहिए कन्या पूजन के लिए, नवमी की पूजा के लिए, मैं सब वो सामान जैसे गिफ्ट्स वगैरह हो गए, फूल वगैरह हो गए, सब ले आती हूँ। और नवमी के दिन कन्या पूजन के बाद ही अपना व्रत का पारण करती हूँ। मेरे यहाँ पर सुविधा नहीं है 9 कन्याओं की पूजा करने का, तो मैं यहाँ पर जो दुर्गा माता की मंदिर है वहाँ जाके कन्या पूजन करती हूँ, वहाँ सुविधा है। और घर पर मैं कोशिश करती हूँ 1 हो 2 हो जो भी मुझे कन्या मिले माँ के रूप में, मैं उनको लाके उनका स्वागत करके उनका पूजा कर पाऊँ। तो इस तरह से मैं हर साल 2 टाइप की ही कन्या पूजन करती हूँ, एक मंदिर में करती हूँ और एक घर में करती हूँ। इसमें सदा सौभाग्यवती भव लिखा है। ये वाला दुपट्टा मुझे बहुत ही सुंदर लगा था, तो मैं ये वाला दुपट्टा लाई हूँ इस बार माता रानी को पहनाने के लिए। और ये रियल में भी बहुत ही सुंदर है, प्रॉपर रेड कलर का है और इसमें से सदा सौभाग्यवती भव पूरा लिखा है दुपट्टा के चारों ओर। तो ये कल नवमी के दिन मैं माता रानी को मंदिर में चढ़ाऊंगी। क्योंकि माता रानी को 16 श्रृंगार बहुत पसंद है, तो नवरात्रि के दौरान मैं कोशिश करती हूँ किसी एक दिन जब भी टाइम मिले मैं हाथों में मेहंदी ज़रूर करूँ, और ये मैं हर साल करती हूँ। महाअष्टमी के सुबह स्नान करने के बाद जो रंगोली वगैरह रहता है, जो नवरात्रि के पहले दिन मैं रखती हूँ, डालती हूँ, वो भी मैं चेंज करती हूँ, नया रंगोली डालती हूँ। क्योंकि अष्टमी की पूजा जो है वो बहुत बड़ी पूजा होती है, महाअष्टमी महानवमी की पूजा। तो मैं महाअष्टमी को जो रंगोली है वो भी चेंज करती हूँ। और माता रानी को कमल के फूल ज़रूर चढ़ाती हूँ, क्योंकि नवरात्रि के दौरान कमल के फूल मिलना थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि महाअष्टमी के दिन उनको कमल के फूल में ज़रूर चढ़ाऊँ। महानवमी के दिन सुबह घर की पूजा, दहलीज की पूजा ख़त्म करने के बाद जो भी शुभ मुहूर्त सुबह होता है कन्या पूजन के लिए, उसी मुहूर्त में जाके मैं मंदिर में कन्या पूजन कर लेती हूँ और उसके साथ माता रानी के दर्शन भी कर लेती हूँ। और इसी तरह से मेरी जो नवमी की पूजा है मैं सुबह स्टार्ट करती हूँ। दर्शन हो माँ तेरे, सबकी अभिलाषा है मन में रहो। उसके बाद घर आके जो माता रानी को नवमी के दिन प्रसाद चढ़ता है और कन्या पूजन में जो भी सब प्रसाद लगता है उसकी प्रिपरेशन करती हूँ। जैसे कि पूरी हो गई, सब्जी हो गई, काले चना हो गए, खीर या हलवा जो भी हो, मैं वो सब बना के माता रानी को प्रसाद चढ़ाती हूँ और जो कन्या पूजन है वो करती हूँ। छोटा सा ही क्यों ना हो, पर घर में कन्या पूजन करने के बाद ही ऐसा लगता है जैसे कि जो व्रत है वो हमारा पूरा हुआ, जो नवरात्रि का पूजा था इतने दिनों का, जैसे वो सफल हुआ, ऐसा ही हमेशा मुझे भाव आता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ माता रानी कृपा करे कि जो भी हो मैं अपने घर में छोटा सा भी हो एक कन्या पूजन कर पाऊँ। नवरात्रि के पहले दिन जो 16 श्रृंगार रहता है जो मैं माता रानी के पास रखती हूँ, नवमी के दिन उसमें से कुछ श्रृंगार जैसे काजल हो गए, सिंदूर हो गए, वो मैं माता रानी को चढ़ा देती हूँ। और उसके बाद जो कुछ बाकी का सामान है वो सब में से मैं खुद कुछ रख लेती हूँ, और कुछ दोस्तों को मैं, जैसे सुहागन दोस्त हो गए, उनको कुछ माता रानी के प्रसाद के स्वरूप बाकी का श्रृंगार का सामान देती हूँ। और इसी तरह से मेरी जो सुबह की पूजा है वो मैं नवरात्रि के नवमी के दिन ख़त्म करती हूँ। और उसके बाद शाम को जो
जो महाआरती है वो करने के बाद मैं घर में हवन करती हूँ, जो कि आखिर दिन का हवन रहता है नवमी के दिन का। और ऐसे ही हवन करने के बाद माता रानी को पान चढ़ाने के बाद मैं जो नवरात्रि की मेरी 9 दिन की पूजा है वो उस व्रत का पारण करती हूँ। विसर्जन जो कलश वगैरह रहता है वो मैं दशमी के दिन करती हूँ, पर ऐसे ही मैं नवरात्रि के 9 दिन की पूजा नवमी के दिन ख़त्म करती हूँ। क्या रंग है जीवन का, क्या रूप है मानव का, तुम ज्ञान बढ़ा करके इसके साथ ही मैं घर में जो सजावट है, जैसे डांडिया नाइट या गरबा का जो रहता है उसका माहौल बनाने की कोशिश करती हूँ। हर साल मैं जो नवरात्रि का डांडिया स्टिक होता है वो DIY करती हूँ, अपने हाथों से बनाती हूँ अपने लड्डू गोपाल राधा कृष्णा के लिए। पर इस बार मुझे लकीली मिल गए और वो बहुत ही सुंदर मीनाकारी काम का मुझे डांडिया स्टिक मिल गया, तो वो मैं ले आई थी मेरे भगवान के लिए। उनका भी जो सिंहासन है उसको भी मैंने थोड़ा सा सजा लिया इसी भाव से कि मेरे जो युगल जोड़ी है, मेरे बाल गोपाल बाल राधा रानी है, वो डांडिया गरबा जो है वो नवरात्रि में लीला करेंगे और डांडिया गरबा खेलेंगे। और आखिर में मैं रात को जाती हूँ जो भी मेरे घर के पास पंडाल बने हैं वो सब देखने के लिए, जो कि बहुत मज़ा आता है। अलग अलग जगह पे माता रानी के अलग अलग सुंदर मूर्तियाँ देखने में, जो भी वहाँ पे नाच गाना चल रहे होते हैं वो सब देखने में बहुत मज़ा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं। और जो भी हो इसी तरह से मैं हर साल नवरात्रि मनाती हूँ और माता रानी को यही प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ, इन्हीं 10 दिनों में मेरे से जो भी गलती हुई हो मुझे माफ़ करे और हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर ऐसे बनाए रखे। आप सभी को राधे राधे, जय माता दी। और आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।